भारत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगाकर कैची फिक्सल कंपनी ने पूरे देश में जनता को बुरी तरह लूटा और हजारों करोड़ का घोटाला किया। और जिस अंदाज में कंपनी ने आम जनता को लूटा, उससे ये महसूस होता है कि कंपनी से जुड़े लोगों को बहुत अभ्यास है। दूसरी चीज़, इस देश में कैची फिक्सल कंपनी ने स्पष्ट रूप में पोंजी स्कीम चलाया। पोंजी स्कीम के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप में अध्यादेश पास किया, जो भारत के राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पूरी संसद और राज्यसभा के द्वारा पोंजी स्कीम के खिलाफ अध्यादेश जारी होने के बावजूद पोंजी स्कीम चलाई गई कैची फिक्सल कंपनी के द्वारा, और खुलेआम इसको एक विदेशी कंपनी बताया गया, स्कॉटलैंड में उसका ऑफिस बताया गया। तो इन सब बातों का जो उद्देश्य था कि भारत में जो भी लोग कैची फिक्सल के बारे में सुनेंगे वो ये भी जानेंगे कि ये भारत की कंपनी नहीं है, ये कोई विदेशी कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में कारोबार करने के लिए आई है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा इसका जो है पूरा सिस्टम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा करने का इनका जो उद्देश्य था कि आम जनता को, साथ में व्यवस्था को, सरकार को, शासन प्रशासन को बहुत बड़े स्तर पर धोखा देना था और ये बताना था कि हम पोंजी स्कीम नहीं चला रहे हैं और हम विदेशों में स्थापित एक एडवर्टाइजिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने विदेशी कंपनी होने का दावा करते हुए भारत में लंबे समय तक कारोबार किया। तो ये जो इन्होंने लंबे समय तक कारोबार किया, इन्होंने खुलेआम व्यवस्था को चुनौती दिया। तो एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर आम जनता को कहा कि हमारे हाथ में आप सत्ता दीजिए, हमारे हाथ में व्यवस्था दीजिए, हमसे पहले जो लोग जुड़े थे वो सब चोर थे। खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जनता को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लाइए और केंद्र में जब सरकार आएगी, पूरा सिस्टम सरकार का होगा, तो आम जनता के लिए बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन आज जो स्थिति है कि भारत में मोदी जी की सरकार होने के बावजूद उनकी सरकार द्वारा पोंजी स्कीम के खिलाफ अध्यादेश पारित होने के बावजूद पोंजी स्कीम चलाई गई और सरकार की मशीनरी अभी तक कुंभकर्णी निद्रा में सो रही थी। उसको अभी तक पता ही नहीं चला कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो गया। दूसरी चीज़, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, आज मुझे पता चला कि कैची फिक्सल कंपनी से फ्रेंचाइजी लेने वाले जहानाबाद के एक डीलर ने आत्महत्या कर लिया। इस बात का मुझे हार्दिक अफसोस है। मैं पहले भी बोला था कि जितने लोग कैची फिक्सल से जुड़े हैं, जितने लोगों ने कैची फिक्सल से टीवी लगवाया है, जितने लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है, मैंने सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था कि अपने मनोबल को कमज़ोर होने न दें और आत्महत्या की बात न सोचें। आत्महत्या की बात सोचने का मतलब ये है कि हम मानसिक रूप से टूट गए हैं। तो हम मानसिक रूप से टूटे नहीं हैं। अभी हमारे भारत के सैनिकों ने सीमा पर दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में जान की बाजी लगाकर भी उन्होंने लड़ा। अगर वो डर जाते, मनोबल उनका टूट जाता, तो उनके मनोबल टूटने से हमारा मनोबल टूट जाता। लेकिन उन्होंने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपना मनोबल बनाए रखा और वीर गति को प्राप्त करने के बाद भी हमारा मस्तक सर से ऊंचा कर दिया। तो विपरीत परिस्थितियों में कभी भी मनोबल को नीचे नहीं जाने देना चाहिए। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ। दूसरी चीज़,
मैंने पहले वीडियो में बोला था कि भारत में विधि का शासन है, कानून का शासन है, और भारत की 95% जनसंख्या को ये नहीं मालूम है कि विधि की प्रक्रिया क्या है, व्यवस्था में कानून की प्रक्रिया क्या है। तो बहुत सारे लोग जो कानून के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं, वो कैची फिक्सल कंपनी से परेशान होने के बाद, पीड़ित होने के बाद वो त्वरित निर्णय चाहते हैं। बस आज उनके मुंह से निकला है, कल उनको डिसीजन चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है, ये विधि का शासन है, इसमें प्रक्रिया लंबी हो सकती है। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने दिखाया, सिस्टम ने दिखाया, व्यवस्था ने दिखाया कि जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत निराश करने वाली है। उस निराश करने वाली, लंबे समय लेने वाली प्रक्रिया, जिसमें सिस्टम में बहुत ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग बार बार इस बात को बोलते हैं कि विलंब से मिला हुआ न्याय सज़ा के समान होता है। विलंब से न्याय मिलने की प्रक्रिया में निराशाजनक स्थिति में जाने से पहले अभी एक दुर्दांत अपराधी को ठोक दिया गया। कानून की प्रक्रिया लंबी होती, व्यवस्था से जुड़े लोगों ने निर्णय लिया। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर कैची फिक्सल कंपनी के खिलाफ हम कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। कैची फिक्सल कंपनी से जुड़े हुए लोगों को इसी तरह से ठोक देने के लिए आदेशित करें और हम पूरी जनता मिलकर वाहवाही करेंगे, पूरी जनता मिलकर आपका जय जयकार करेंगे, गुणगान करेंगे, क्योंकि आपका नाम लेकर, आपके नाम से फ़ोटो लगाकर आपके नाम पर हमको ठगा गया है। और सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि लंबा समय बीतने के बाद भी आम जनता को कहीं से राहत अभी तक नहीं मिली है। आम जनता परेशान है और आत्महत्या कर रही है। लोग मानसिक तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक तनाव से टूटते जा रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बार बार कहा कि संवेदनशीलता और तत्परता दो जो है उनकी व्यवस्था में सबसे बड़ा गुण है। तो अभी तक कैची फिक्सल के मामले में संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई नहीं दी है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह करता हूं, पहले भी आग्रह कर चुका हूं कि संवेदनशीलता और तत्परता दिखाएं। दूसरी चीज़, जो लोग कैची फिक्सल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं कंपनी के खिलाफ प्रॉपर ढंग से कार्रवाई कर रहा हूं। मुझे पता है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में लंबा समय लग सकता है, लेकिन मैं सिस्टम की जो सुस्त चाल है उसको समझते हुए मैं प्रक्रिया के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मैं कंपनी को कानून के दायरे में ला सकूंगा और कंपनी के खिलाफ व्यवस्था में बैठे लोगों को उनकी उत्कृष्ट संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के लिए उनको प्रेरित कर सकूंगा, उनसे आग्रह कर सकूंगा, उनसे अनुरोध कर सकूंगा, उनसे अपनी प्रार्थना करके जनता के लिए न्याय हासिल कर सकूंगा। मुझे बहुत पीड़ा है, हमारे एक साथी ने आत्महत्या कर लिया। मैं जितने हमारे साथी हैं जो कैची फिक्सल से जुड़े हैं, जिन्होंने टीवी लिया था, जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया था, मैं उन सभी से बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि आत्महत्या जैसी बात ना सोचें और जिनका भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो फ्रेंचाइजी के ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस बात को समझें कि फ्रेंचाइजी भी हमारा भाई है। हमारा पैसा लूटा कंपनी ने, हमारे भाई का भी पैसा लूटा, तो हम अपना पैसा निकालने के लिए अपने भाई के ऊपर कोई अनैतिक दबाव बनाने की कोशिश ना करें। और उसका दुष्परिणाम हमको जहानाबाद के एक डीलर को खोकर मिला है। तो ये जो दुष्परिणाम हमको मिला है, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोगों का पैसा कंपनी में फंसा है, मैं उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो बहुत स्वार्थी लोग हैं, जो बहुत धूर्त हैं, जो बहुत मक्कार हैं, जो लोभी हैं, इनको मानव रूपी पशु कहा गया है। तो हमको अपनी पशुता से ऊपर उठना है, हमको मानवीयता का, मानवीय दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना है। तो अपने अंदर जो पशु बैठा हुआ है उस पशु से अपने आप को मुक्त करें और उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों की अपने अंदर स्थापना करें। और मैं लड़ रहा हूँ,
लोग ये ना समझे कि आनंद मोहन ओझा शांत हो गए हैं या बार बार वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक प्रक्रिया के अनुसार चल रहा हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कंपनी के खिलाफ एफआईआर हो गई है और एफआईआर के बाद व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में हमारे राष्ट्र को दर्जा मिला है, लेकिन हमारी व्यवस्था कुंभकर्णी निद्रा में सो चुकी है। और इस कुंभकर्णी निद्रा में सोई ही व्यवस्था को झकझोर कर जगाना है, झकझोर कर जगा कर ये बताना है कि तुम्हारे व्यवस्था के रहते हुए हम लुट गए हैं, हमारे साथ अत्याचार हुआ है और कंपनी ने आम जनता के साथ जो अत्याचार किया है, तो कंपनी ने स्वयं सिस्टम के खिलाफ भी अपराध किया है, व्यवस्था के प्रति भी अपराध किया है। तो अभी मैंने जनवरी 2020 में और मई 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी को कैची फिक्सल के खिलाफ विस्तृत शिकायत किया था। तो मैंने आरटीआई के तहत माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से सूचना मांगा है कि जनवरी 2020 में और मई 2020 में मैंने जो कंपनी के खिलाफ विस्तृत शिकायत किया था, इस शिकायत के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई की प्रतिदिन का प्रगति का विवरण मुझे उपलब्ध कराया जाए। और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसकी वजह के संबंध में मुझे सूचित किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इस कंपनी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से जो भी कार्रवाई की गई है उसकी सूचना आरटीआई के तहत मिलेगी। उसके बाद मैं अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे कानून की थोड़ी बहुत समझ है और मैं जितने लोग कंपनी से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत छटपटा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, उनका पैसा फंसा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारी जो प्रक्रिया है उसको कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है और कैसे ऊपर तक लेके जाना है। दूसरी चीज़, प्रक्रिया तब अच्छी हो सकती है जब हर सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत निष्ठावान हो और उसके पास पहुंचते ही हमारा काम त्वरित गति से आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे लोग, अभी मुझे सूचना मिल रही है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें नहीं लिखी जा रही हैं, बहुत सारे शासन प्रशासन से जुड़े लोगों को यही नहीं पता है कि इस मामले में क्या करना है। तो इस विषय पर भारत के प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने चीख चीख कर आम जनता को जो बताया कि उनकी सरकार बनने से पहले जितनी सरकारें थी सब चोर थी और उनकी सरकार आने के बाद उनको मुख्य सजग प्रहरी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस देश के पहरेदार हैं, प्रधान सेवक हैं। तो प्रधान सेवक और पहरेदार की जो स्थिति है, उनकी बनाई हुई सरकार है, उसमें हम इतने परेशान हैं कि हमारी जो परेशानी है, हमारी जो शिकायतें हैं, उस पर संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ कार्रवाई करने वाली प्रक्रिया अभी तक दिखाई नहीं दी है, अभी तक समझ में नहीं आई है। तो इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा और मैं पुनः सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई है इससे परेशान ना हो, क्योंकि कंपनी से जो लोग जुड़े हैं इसमें मुझे लगता है कि सिस्टम में शामिल भ्रष्ट लोग भी इनसे जुड़े हैं, क्योंकि कंपनी से जो चंगू मंगू जुड़े हैं, इन चंगू मंगू की इतनी हैसियत नहीं है कि इतना बड़ा ये घोटाला करके बच के निकल जाएं। सिस्टम में शामिल भ्रष्टाचारी जो इनके ऊपर जिनका संरक्षण न हो, उनके बिना संरक्षण के इतना बड़ा अपराध करने की हैसियत इन चंगू मंगू लोगों की नहीं हो सकती है। तो मैं इस बात को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ऊपर से जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सबसे ईमानदार व्यक्ति समझता हूं और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट लिखा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है स्पष्ट रूप में कि सिस्टम में शामिल 90% लोग भ्रष्ट हैं
और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहने के लिए विवश होना पड़ा है कि सिस्टम से लगातार आ रही सड़ांध की बू को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महसूस कर लिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहने के लिए विवश होना पड़ा कि भारत में एक चीज़ तेज़ी के साथ विकास कर रही है और वो है भ्रष्टाचार। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा करता हूँ कि कंपनी ने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, अगर इसके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई तो ये समझा जाएगा कि सिस्टम में शामिल भ्रष्टाचारी इतने हिम्मती हैं, इतने निडर हैं, इतने ढीठ हैं, इतने निर्लज्ज और बेहया हैं कि उनके संरक्षण में लगातार आम जनता को एक स्कीम के बाद दूसरी स्कीम, दूसरी स्कीम के बाद तीसरी स्कीम, तीसरी स्कीम के बाद चौथी स्कीम, और भारत में कैची फिक्सल के नाम से, डोरोटाइजर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक पोंजी स्कीम नहीं चल रही है, सैकड़ों पोंजी स्कीम चल रही है, लेकिन व्यवस्था कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। तो इस व्यवस्था को उसकी कुंभकर्णी निद्रा से जगाना है, जगाकर झकझोर कर हिलाना है। कानून बनाता है संसद और कानून बनाता है विधानसभा। तो संसद और विधानसभा ने अगर कानून नहीं बनाया है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी हमको कोई राहत नहीं दे सकता है। तो इन नेताओं को ये बताना पड़ेगा आम जनता को कि उन्होंने ऐसे कड़े कानून क्यों नहीं बनाए कि एक पूंजी स्कीम चलाने वाला सालों साल आम जनता को लूटता है और सिस्टम मौन है। और सिस्टम को जब बताने की कोशिश की जा रही है तब सिस्टम में बैठे लोगों को यही नहीं पता है कि कार्रवाई कहाँ से करनी है, कार्रवाई कैसे करनी है, कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है और प्रतिष्ठित राष्ट्र होने के बाद यही नहीं पता है कि अपराध हो जाएगा तो अपराधी को दंड कैसे दिया जाएगा। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे बहुत पीड़ा है। हमारा एक साथी उसने मनोबल तोड़ दिया और आत्महत्या कर लिया। तो जितने भी लोग अभी इस समय कैची फिक्सल से जुड़े हैं, मैं उनसे फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा रखें। मैं आपसे लड़ाई के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ, फीस नहीं मांग रहा हूँ, कोई दलाली नहीं मांग रहा हूँ, कोई कमीशन खोरी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी नैतिकता के सभी मूल्यों पर खरा रहते हुए कंपनी के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। और आप अपना मनोबल नहीं तोड़ें, आप अपनी जगह स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ आप सिर्फ रहने की कोशिश करें, अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश न करें। ये मेरा आग्रह है, ये मेरी अपील है। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि सिस्टम में शामिल जो ईमानदार लोग हैं उन तक हमारी पहुंच होगी, वो हमारी बातों को सुनेंगे, वो अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन करेंगे और वो इस कंपनी से जुड़े हुए एक एक हरामखोर को चुन चुन कर ढूंढ कर पकड़ के लाएंगे और उनको दंडित कराएंगे। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी से जितने हरामखोर जुड़े हैं, वो चाहे सिस्टम में बैठे हुए कितने भी ताकतवर लोग हों, वो चाहे कितने भी बड़े नेता हो, चाहे कितने भी बड़े अभिनेता हो, चाहे कितने भी बड़े हरामखोर हों, इन सब को कानून के दायरे में लाया जाएगा और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बच कर नहीं जा पाएंगे। इन्होंने जो घिनौना खेल खेला है, ये एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कार्रवाइयाँ लगातार करते हुए आम जनता को लूटते चले जा रहे हैं। तो इन हरामखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, होगी। और जितने लोग भी इस कंपनी से जुड़े हैं, मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, सब मार्गदर्शन चाहते हैं कि कैसे कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं सबका मार्गदर्शन करते हुए उनको बताना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको सिस्टम की जानकारी नहीं है। इस देश में शासन प्रशासन से जुड़े हुए बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनको किसी भी बहुत सारी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। ये विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि अपराध लगातार लंबे समय तक चलता रहता है। तो अपराध को ख़त्म करने के लिए कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है और इसके लिए सिस्टम में बैठे हुए लोगों को झकझोर कर जगाने की आवश्यकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि शांतिपूर्ण ढंग से कानून को अपने हाथों में लेते हुए कहीं आप दंगा फसाद करने की कोशिश न करें, कहीं लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश न करें, कहीं गाली गलौज धक्का मुक्की करने की कोशिश न करें कि आपके खिलाफ़ कोई नई कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए। तो जितने भी आपके जनपद में जो भी नेता हैं,
सत्ता पक्ष का कोई नेता है या विपक्ष का कोई नेता है, भले उस नेता को कानून नहीं आता है, उस नेता को प्रक्रिया का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप उसको इतना बोल सकते हैं कि मैंने आपको ये शिकायत भेजा है, आप अपने स्तर से इसको जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाने की कोशिश करो। कम से कम जो हमने ये कैची फिक्सल कंपनी के खिलाफ़ अभियान शुरू किया है, ये अभियान ठंडा होना नहीं चाहिए। हम कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता सकें कि हमने फला नेता को एप्लीकेशन दिया था, लेकिन फला नेता को कानून की जानकारी नहीं है, वो अपनी जो भी काबिलियत थी उस काबिलियत का इस्तेमाल हमको रिलीफ देने में नहीं कर सका है, लेकिन कोशिश किया है, तब भी हम उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे, हम उसके लिए आभारी रहेंगे। हमने फला अधिकारी को अपनी शिकायत भेजी थी, फला अधिकारी ने हमारी शिकायत लिया, लेकिन उसने हमको कोई रिलीफ नहीं दिया, लेकिन हमारी बात सुन लिया, हमारी बात उसके कान तक पहुंच गई, तब भी हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, उसके प्रति आभारी हैं। और जैसे एक व्यक्ति चादर ओढ़ कर सो रहा है, तो चादर ओढ़ कर सो रहा है तो दूर से देखने पर ये नहीं पता कि इसका सिर किधर है, इसका कान किधर है। उसी तरह हमारी जो व्यवस्था है कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, हमको नहीं पता है कि इसका कान किधर है, किधर से इसको उठाना है, किधर से जगाना है, किधर से इसको बताना है। जब हम किसी सोए हुए आदमी को उसका चद्दर हटाएंगे तो हमको उसका मुंडी दिखाई देगा, उसका कान दिखाई देगा, तब हमको पता चलेगा इसका कान इधर है। तो उसी तरह हम व्यवस्था में जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई व्यवस्था है, इसका भी कान तलाश रहे। जब इसका कान हमको मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसको बताना है, यहाँ से इसको समझाना है। तब तक हम अपनी कार्रवाई को आगे भी बढ़ा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं 2 बार भारत के प्रधानमंत्री जी को विस्तृत शिकायत कर चुका हूँ, जनवरी 2020 में और मई 2020 में। और मैं जानता हूँ कि कहीं भी शिकायत भेजने पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमको उत्कृष्ट संवेदनशीलता वहाँ से प्राप्त हो जाए। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव जीतने से पहले बार बार आश्वासन दिया कि मेरी सरकार लाइए, मुझे प्रधान सेवक बनाइए, मुझे प्रधान पहरेदार बनाइए। तो हमने उनके ऊपर भरोसा करके उनको प्रधान सेवक बनाया है, प्रधान पहरेदार बनाया है। तो इसीलिए मैं बार बार उन्हीं के इस कार्यालय में शिकायत भेजता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से किसी संबंधित विभाग को भेजा जाएगा तो वो विभाग हमको उटपटांग जवाब नहीं दे पाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई उटपटांग जवाब नहीं मिलेगा। मुझे वहाँ से इस कंपनी के खिलाफ़ जो संवेदना दिखाई गई है, जो संवेदनशीलता प्रदर्शित की गई है, उसका स्पष्ट जवाब मिलेगा, जिससे हम अगले कार्रवाई अपनी जो है बढ़ा सकेंगे। और मैं सिस्टम को समझ रहा हूँ कि सिस्टम में जब तक ऊपर से दबाव नहीं पड़ेगा, नीचे वाला अधिकारी आम जनता की बार बार बात सुनने के बाद भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो हमको सीधे प्रधानमंत्री जी ने हमसे वोट मांगा। जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। तो हमारा जो प्रधान सेवक है, हमको प्रधान सेवक से ही अपनी बातें कहनी है, प्रधान सेवक से ही हमको रिलीफ चाहिए। हमको प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट चाहिए, एक उनका संबोधन चाहिए कि उन्होंने हमारी तकलीफ़ को सुन लिया है, उसके प्रति संवेदना प्रदर्शित कर दी है और संबंधित अधिकारियों को आदेशित कर दिया है, निर्देशित कर दिया है कि डोरोटाइजर्स मीडिया प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के नाम से पूंजी स्कीम चलाने वालों को कानून के दायरे में लाया जाए और इस कंपनी के नाम से जो लोग जुड़े हुए हैं, इन सब को कानून के दायरे में लाकर कटघरे में बंद किया जाए। और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से पहले पिछले वीडियो में अपील कर चुका हूँ कि जिन लोगों को आपने जांच के लिए सक्षम अधिकारी बनाया है, एक हिंदी फिल्म में एक नायक को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जांच अधिकारी बनने की बात कर रहा हूँ। जितना सक्षम आपने किसी जांच अधिकारी को बनाया है, उतना सक्षम मुझे 1 हफ्ते के लिए बनाइए। 1 हफ्ते में सारे जितने भी कैची फिक्सल से जुड़े लोग हैं, इनको अगर मैंने जेल की सलाखों के पीछे नहीं जोड़ दिया
तो जो आप प्रधानमंत्री जी मुझे सज़ा देना चाहेंगे वो सज़ा मुझे मंजूर है। और इसी के साथ जितने भी कैची फिक्सल से जुड़े लोग हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपना मनोबल नहीं तोड़ें, परेशान ना हो। प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कार्रवाई आगे चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के खिलाफ़ बहुत सारी FIR हो चुकी है। तो FIR होने का मतलब है कि प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में आना, और जो पुलिस अधिकारी हैं अगर वो बहुत काबिल हैं तो वो जांच के स्तर से जो दोषी हैं उनके बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस का अधिकारी सक्षम नहीं है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, तो इस बात को हम न्यायालय में जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक पहुंचा सकते हैं कि सही स्तर से जांच नहीं की गई, सही स्तर से कार्रवाई नहीं की गई, और कंपनी को कानून के दायरे में लाने के लिए पुलिस के द्वारा सही स्तर पर प्रयास नहीं किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि न्यायालय के द्वारा भी उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया जा सकेगा। तो जितने भी लोग कंपनी से जुड़े हैं वो अपना मनोबल नहीं तोड़ें, और वो ये बात समझें कि हम जिस लोकतांत्रिक प्रणाली में जी रहे हैं, यहाँ प्रक्रिया क्या है, कानून क्या है, ये आम जनता को पता नहीं है। आम जनता को सिस्टम में बैठे लोग बार बार बोलते हैं कि विलम्ब से मिला हुआ न्याय सज़ा के समान है, त्वरित न्याय न मिलना सज़ा के समान है। लेकिन अब वो कितनी संवेदनशीलता के साथ हमको दे सकते हैं हमको पता नहीं है। कानपुर में जो हादसा हुआ है उसमें भी अगर कानून के अनुसार लंबी प्रक्रिया के अनुसार चला जाता तो न्याय कब मिलता पता नहीं, लेकिन वहाँ एक फैसला व्यवस्था से जुड़े लोगों द्वारा लिया गया। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस कैची फिक्सल के खिलाफ़ भी वही फैसला लिया जाए जो कानपुर के आरोपियों के खिलाफ़ लिया गया है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।